सुप्रभातम। आज कक्षा 10 संस्कृत विषय के अंतर्गत हम 10वां पाठ में जो दिया है परिवार लघु एवं वरम, उसका अध्ययन करेंगे। पाठ के प्रारंभ में एक संक्षिप्त पाठ का परिचय दिया हुआ है कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या की वृद्धि के कारणों में निरक्षरता अर्थात अशिक्षा भी एक प्रमुख कारण है। शिक्षा का प्रचार प्रसार कर छोटे परिवार के महत्व को बताया जा सकता है। छोटे परिवार आज के वर्तमान परिवेश में क्यों आवश्यक है और उसका क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जा सकता है। इस पाठ में सरल एवं हृदय स्पर्शी परिसंवादों के माध्यम से बड़े परिवार में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों को उद्घाटित करते हुए छोटे परिवार के महत्व को चित्रित किया गया है। इस पाठ में मोहन और राधिका एक दंपति हैं। उनके 6 बच्चे, 7 बेटी और 2 बेटे, इस प्रकार से 9 संतान हैं। वह आदमी किस तरह से उन बच्चों से और अपनी आर्थिक समस्याओं से कैसे वो तंग रहता है, उसका चित्रित किया गया है। और साथ ही उसके एक मित्र हैं जिसके 2 पुत्रियां ही हैं और दोनों पुत्रियों का शिक्षा दीक्षा ठीक ढंग से करा रहा है और उसका परिवार कैसा खुशहाल है। और उसके विपरीत ये मोहन और राधिका दंपति के परिवार में किस तरह से अशांति और अभाव का दिन है, अभाव है, उसके बारे में इसमें चित्रण किया गया है। तो लीजिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। परिवार लघु एवं वरम, परिवार छोटा ही श्रेष्ठ है। वरम माने श्रेष्ठ है, अच्छा है, एवं माने ही, लघु माने छोटा, अर्थात छोटा परिवार ही श्रेष्ठ है। ज्वर पीड़ित मोहन पर्यंके शयानम अस्ति, ज्वर से पीड़ित, बुखार से पीड़ित मोहन पलंग में सोया हुआ है। तस्मिन् एव कक्षे गृहिणी गृह कर्मणि संलग्ना अस्ति, उसी कमरे में ही गृहिणी घर के काम में संलग्न है। मोहनस्य सप्तकन्या 2 पुत्रौ च सन्ति, मोहन के 7 कन्या अर्थात पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। इसमें आपस में ये वार्तालाप के माध्यम से यह पाठ है। मोहन अद्य मां भृशं शिरो वेदना बाधते, आज मुझे बहुत अधिक सिर दर्द हो रहा है। रात्रौ अपि न सुखेन शयितो अस्मि, रात में भी सुख से नहीं सोया हूँ। राधिके गृह कार्यम परित्यज्य इत एव आगच्छ, राधिका गृह कार्य को छोड़कर यहीं आओ। इत एव, यहीं आओ। राधिका तुम वारम वारम माम आह्वयसि किम अहम करोमि, तुम बार बार मुझे बुला रहे हो, मैं क्या करूं। आसन्नम ही दीपमालिका पर्व, दीपमालिका अर्थात दीपावली पर्व निकट ही है। गृहेषु 10 रूप्यकाणि अपि न सन्ति, घर में 10 रुपये भी नहीं है। किम एवमेव मम जीवनम यास्यति, क्या ऐसा ही मेरा जीवन जाएगा। इति विचार्य विचार्य गहने तमसि निमग्नः मे मनः, ऐसे विचार करके मेरा मन गहन अंधकार में डूब रहा है। गोविंद प्रवेश करके, उसका एक पुत्र है गोविंद, वो प्रवेश करता है। पितृवरम, पिताजी अहम विद्यालयात आगतः अस्मि, पिताजी मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। स्व अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा।
मम हस्ते श्याम पट्टिका लेखन वर्तिका अपि नास्ति। मेरे हाथ में श्याम पट्टिका अर्थात स्लेट और लेखन वर्तिका अर्थात पेंसिल नहीं है। एकम पुस्तकम अपि न वर्तते, एक पुस्तक भी नहीं है। पठनार्थम अभ्यास पुस्तिका तो का कथा, पढ़ने के लिए एक पुस्तक भी नहीं है, अभ्यास पुस्तिका की तो कहना ही क्या। विद्या, एक विद्या नाम की बालिका है, वो आती है कहती है मम कक्षाध्यापिका माम प्रतिदिनम विद्यालय शुल्क पूर्तये भत्स्यति, सर्वा मम सहपाठिन्या मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति। मम कक्षाध्यापिका, मेरी कक्षा अध्यापिका मुझे प्रतिदिन विद्यालय शुल्क जमा करने के लिए डांटती है। सर्वा मम सहपाठिन्या मामेव लक्ष्यीकृत्य हसन्ति, मेरी सभी सहपाठिनियाँ मुझे ही लक्ष्य करके हंसते हैं। सर्वाभि छात्राभि विद्यालय शुल्कम दत्तम, सभी छात्रों के द्वारा विद्यालय शुल्क दिया जा चुका है। मासान्ते कक्षा पंजिकाया मम नाम कर्तिष्यति, माह के अंत में कक्षा पंजी से मेरा नाम काटेगी। कमला, मातः प्रतिदिनम एवं मह्यम कक्षाध्यापिका विषयाध्यापकास्य विद्यालय गणवेशम धारयितुं कथयन्ति। माँ प्रतिदिन ही मुझे कक्षाध्यापिका और विषय के अध्यापक विद्यालय गणवेश पहनने के लिए कहते हैं। अहम तो एकम मलिनम वस्त्रम परिधाय विद्यालयम यामि, मैं तो एक मैले कपड़े को पहनकर ही विद्यालय जाती हूँ। प्रतिदिनम एवं में कक्षाया बहि निष्कासनम क्रियते, प्रतिदिन ही मुझे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता है या निष्कासित किया जाता है। कक्षा गवाक्षात एवं पाठ्यमानम विषयम अहम शृणोमि, कक्षा की खिड़की से ही पढ़ाए गए विषय को मैं सुनती हूँ। श्यामा, अब श्यामा नाम की बालिका आती है, वो बोलती है माता 10वीं कक्षा तो मया उत्तीर्णा, माँ 10वीं कक्षा तो मेरे द्वारा उत्तीर्ण कर लिया गया। न प्रेषयसि माम विद्यालयम सांप्रतम, अब मुझे विद्यालय नहीं भेज रहे हो। गृहम एव उपविष्टा हम किम करिष्यामि, घर में ही बैठकर मैं क्या करूँगी। देहि में 63 रूप्यकाणि, मुझे 30 रुपये दीजिए। अहम शुचिकर्मण प्रशिक्षणं प्राप्तुं प्रशिक्षणालयम यास्यामि, मैं सिलाई कार्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणालय जाऊंगी। गोपाल बालक आता है, वो क्या बोलता है, पिता देहि में 70 रूप्यकाणि, पिताजी मुझे 100 रुपये दो। मम भगिनी विद्या, मेरी बहन विद्या, मह्यम द्वे क्रीडनके क्रेतुम आपणम यास्यति, मेरे लिए 2 खिलौने खरीदने के लिए बाजार जाएगी। निर्मला, पिता मम पार्श्वे चित्रकर्माभ्यास पुस्तिका नास्ति, पिताजी मेरे पास चित्र कार्य का अभ्यास पुस्तिका नहीं अर्थात ड्राइंग बुक नहीं है। देहि में 25 रूप्यकाणि, मुझे 25 रुपये दीजिए। अद्येव ताम कृत्वा विषयाध्यापिकया दत्तम गृह कार्यम करिष्यामि, आज ही उसे खरीद कर मैं विषय अध्यापिका के द्वारा दिए गए गृह कार्य को करूंगी। राधिका, स्वामी इयं मे पुत्री मनोरमा कियत् कालात् रुग्णा वर्तते, स्वामी यह मेरी पुत्री मनोरमा कितने समय से बीमार है। किंचिदपि न खादती, कुछ भी नहीं खा रही है। शयाना एव दिनम यापयति, सोते हुए ही दिन गुजार रही है। चिकित्साये आतुरालयम गंतुम धन व्यवस्था अपि नास्ति, चिकित्सालय में चिकित्सा के लिए चिकित्सालय जाने के लिए धन की व्यवस्था भी नहीं है। सीता, मम सख्यु रसीदाया परिणयोत्सव आसन्न वर्तते, सीता नाम की बालिका बोलती है कि मेरी सखी रसीदा का परिणय उत्सव नजदीक है।
मम अन्या सख्या तु सहस्राणाम रूप्यकानाम अभिनवान उपहारान दास्यन्ति। मेरी अन्य सहेलियां सखियां तो हजारों रुपये के नए उपहार देंगे। दास्यामि किम अहम तस्य, मैं उन्हें क्या दूंगी। 20 रूप्यकानां व्यवस्थां विना कोऽपि उपहारः आपणात् न लप्स्यते। 200 रुपये की व्यवस्था के बिना कोई भी उपहार बाजार में नहीं प्राप्त किया जा सकता। कविता। मातः जीर्णानि में सर्वाणि वस्त्राणि, मेरे सभी वस्त्र पुराने हो गए। दीपमालिका पर्वणि तु नववस्त्राणि परिधाय लक्ष्मी पूजनम करिष्यामि। दीपावली पर्व में तो नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी पूजा करूंगी। सीमा। पितः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः शुभागमने अग्निक्रीडकानां पटापट शब्दः श्रूयते। पिताजी, नगर में चारों ओर सभी तरफ दीपावली पर्व के शुभ आगमन में पटाखों की पटापट शब्द सुनाई दे रही है। अस्माकं गृहं न शोधितं न धवलीकृतं, हमारा घर न साफ किया गया है और न पुताई की गई है। मम सखी भी तु प्रभुतेन धन व्ययेन कृतानि अग्निक्रीडनकानि, मेरी सखियां तो बहुत अधिक धन व्यय करके पटाखे खरीदे हैं। इदानीं तु अहमपि 500 रूप्यकाणां अग्निक्रीडनकानि क्रेतुम् इच्छामि, अब तो मैं भी 500 रुपये के पटाखे खरीदना चाहती हूँ। मोहन। न पश्यति वा मम अवस्थाम, तुम सब मेरी स्थिति को नहीं देख रहे हो। ज्वरेण विपते मे शरीरम, बुखार से मेरा शरीर कांप रहा है। एकतः रुग्णावस्था, एक और बीमारी की स्थिति, अपरतः स्वार्थ प्रेरिता यूयम सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत, और दूसरी ओर स्वार्थ प्रेरित तुम सब अपनी इच्छाओं को ही देख रहे हो। सत्यमेव उच्यते, सत्य ही कहा जाता है। छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति, कमियों में बहुत अधिक अनर्थ होते हैं। छिद्रेषु अनर्था, अनर्थ बहुली बहुत अधिक भवन्ति होते हैं। मोहनस्य अभिन्नं मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह प्रविशति, मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करता है। द्वे कन्ये, 2 पुत्रियां, महिमा गरिमा चापि प्रविशतः, महिमा और गरिमा भी प्रवेश करते हैं। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति, सभी अभिवादन करते हैं। अनिल। मित्रवर नमस्ते, अनिल जो है बोलता है मित्र नमस्ते। शुभम ते दीपोत्सव भवतु, तुम्हारा दीप पर्व या दीपावली शुभ हो। नगरे सर्वत्र दीप महोत्सवस्य चाकचक्यम दृश्यते, नगर में चारों ओर सभी तरफ दीप महोत्सव की चकाचौंध दिखाई दे रही है। त्वं कथम म्लानमुखः शयानः असि, तुम कैसे दुखी मन से सोए हुए हो। अस्माकं भातृजायापि कथम तुष्णीम उपविष्टा, हमारी भाभी भी कैसे चुपचाप बैठी है। अपि कुशलिनः भवन्तः, आप कुशल तो हैं। मोहन। भ्रातृवर अस्मिन् हर्षोल्लास समये कातरवचनानि ब्रुवाण, अस्माकं भगिनीं पुत्रान् कन्यका च कथम दुख सागरे निमज्जयसि। भ्रातृवर, इस हर्ष उल्लास के समय में कातर वचन ब्रुवाण यानी दुखी वचन बोलते हुए हमारी बहन, पुत्र और पुत्रियां कैसे दुख के सागर में डूबे हुए हैं। संसारे दुखानि सुखानि च चक्रवत् परिवर्तन्ते, संसार में सुख और दुख चक्र के समान बदलते रहते हैं। आत्मबलम न त्याज्यम आपत्स्वपि,
आपत्ति में भी आत्मबल को नहीं त्यागना चाहिए। मोहन मित्र, ये अनिल ही कहा है, यहाँ मोहन लिख दिया है, फिर मोहन बोला है, क्योंकि मोहन बड़े परिवार का है, उसको समझाने के लिए अनिल जो है बोला है, और उसके बाद जो मोहन है तो फिर मोहन उसका जवाब देता है, मित्र परिवार एवं मम दुखस्य कारणम, मित्र परिवार ही मेरा दुख का कारण है। मम ऐसा पुत्री श्यामा विवाह योग्या संजाता, मेरी यह पुत्री श्यामा विवाह योग्य हो गई है। अनिल मित्रवर न ते वचोभिनंदामि, मित्र मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। चिंता तो शिक्षा दीक्षा कृते करणीया, चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए। यदि अन्यथा न मन्यसे, यदि अन्यथा नहीं मानते हो, तर्हि बृहत् परिवार एवं युष्मदीय का दुख कारणम, तो बड़ा परिवार ही तुम्हारे दुख का कारण है। वृत्त्या तु भवत् सदृशम एवं अर्थोपार्जनम क्रियते मया, पैसे से तो आपके समान ही अर्थ उपार्जन मेरे द्वारा किया जाता है या कमाई किया जाता है। श्रुति बोलती है, भ्रातृवर मम तु कन्ये पुत्र समेविस्तः, मेरे तो पुत्रियां बेटे के समान ही है। एका तो चिकित्सा क्षेत्रे आयुर्वेद पाठ्यक्रमे अध्ययनम करोति, एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद पाठ्यक्रम में अध्ययन करती है। अपरा संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती, दूसरी संस्कृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ती है। आवाम स्वस्थ प्रसन्नो, हम दोनों स्वस्थ और प्रसन्न हैं। स्वद्वे कन्यके अपीच, और अपने दोनों कन्याएं भी। अस्माकं सदनम सानंदम, हमारा घर आनंद पूर्वक है। राधिका भगिनी आवाभ्याम नियोजित परिवार विषये कदापि न चिंतितम, हम दोनों नियोजित परिवार के बारे में कभी भी नहीं सोचे या चिंता किए। अस्मिन् विषये पूर्वम आवाम न प्रेरितो, इस विषय पर पहले हम दोनों ने प्रेरित नहीं हुए। अनिल गतस्य सोचनम न करणीयः, अनिल बोलता है कि बीते हुए पर सोच नहीं करना चाहिए। लघु परिवार विषय अन्यान प्रेरयन् स्वपरिवारम अपि प्रकारांतरेण प्रेरय, लघु परिवार के विषय में दूसरों को भी प्रेरित करके अपने परिवार को भी भविष्य के लिए प्रेरित करो। मत सामर्थ्यानुसारेण अहम सहयोगाय तत्पर, मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं सहयोग के लिए तत्पर हूँ। इदानीम अस्मान गृह गमनाय आज्ञापयतु, अब हमें घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मोहन राधिके दोनों बोलते हैं, गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, पुनः दर्शन के लिए आप लोग जाइए। श्रुत्यनिलो पुत्रीभ्याम सह स्वगृहम प्रति गच्छत, श्रुति और अनिल दोनों पुत्रियों के साथ अपने घर जाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ का अनुवाद है। इसका अभ्यास और प्रश्न, अनुवाद एवं अभ्यास प्रश्न मैं आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित करूंगा। उसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लेंगे, और सबसे पहले पाठ में दिए हुए शब्दार्थ को भी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, उसके बाद अनुवाद, फिर अभ्यास प्रश्न को। इस प्रकार से आज का पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।